गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा, आज हम 12वीं कक्षा का आपका दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बाजार दर्शन। जितना हमने कल वीडियो में पढ़ा उस पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि लेखक ये कहता है कि बाजार का जादू अक्सर लोगों पर बहुत जल्दी चलता है क्योंकि बाजार की जो चकाचौंध है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेखक ने उदाहरण दिया कि मेरा एक मित्र है जो सुबह बाजार गया और शाम को जब लौटा तो बहुत सारा सामान लेकर लौटा। तो मैंने पूछा कि इतना सारा सामान क्यों खरीद लाए? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी मेरे साथ में थी इसलिए ये सामान आ गया। अर्थात ऐसा होता है कि पुरुष भले ही बाजार जाए लेकिन सारा आरोप स्त्री पर लगाया जाता है कि उसके कारण ही सारी खरीदारी की जाती है। तो उसने दिखाया कि देखो, सुबह मैं ये पर्स भरकर ले गया था लेकिन आते वक्त रेल टिकट का किराया भी मेरे पास नहीं बचा, अर्थात एक भी पैसा मेरे पास नहीं बचा है। लेखक कहता है एक तो ये मित्र है। एक लेखक ने बताया कि एक मेरे दूसरे मित्र हैं जिसका जो सुबह गए थे बाजार और जब शाम को लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ। मैंने उनसे पूछा कि आप बाजार से कुछ खरीद कर क्यों नहीं लाए? तो उसने कहा कि मैं जब बाजार गया तो बाजार की चकाचौंध ने मुझे इस तरह से आकर्षित किया कि मैं कुछ खरीद ही नहीं पाया। अर्थात जब वो गए तो उन्हें लगने लगा कि ये चीज भी ले लूं, वो चीज भी ले लूं, तो उन्हें लगने लगा कि नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो मुझे जरूरत है। हर चीज अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी लेकिन मैं लेकर नहीं आया। क्या छोड़ता और क्या लेकर आता, इसलिए मैंने कुछ भी चीज नहीं खरीदी। अब लेखक कहता है कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये कि पैसे की पावर, अर्थात पहला जो मित्र है वो पैसों की पावर दिखाता है और पैसों की पावर पर उसने बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। दूसरा वो मित्र है जिसने पैसों की पावर तो उसके पास भी थी लेकिन उसने आत्म संयम बरतते हुए कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि उसको किसी चीज की जरूरत थी ही नहीं। अब लेखक ये कहता है कि समाज में हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत संयमी होते हैं, बहुत पैसा जोड़ते हैं। पैसा जोड़ने के बाद कहने का मतलब ये है कि बैंक बैलेंस बहुत मिलेगा लेकिन वो खुद पर खर्च नहीं करते, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। दूसरे वे कि पैसा बैंक बैलेंस में नहीं होता, पैसा अपने घर, कोठी, बंगला, कार बनाने में ही लगा देते हैं या खरीदने में लगा देते हैं, तो वो पैसा दिखता है। अर्थात पैसा क्या है, एक दिखावा है। और जो पैसा है वो एक पावर है, अर्थात हमारी जो सत्ता है उसमें दिखाने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए कहता है पैसा जो है दिखाई देता है कि कहाँ कहाँ लगा रखा है। जब आप किसी भी आलीशान कोठी के सामने से गुजरते हैं, मकान में से गुजरते हैं, तो आपको लगता है बहुत पैसा उसके पास। ऐसा नहीं है, पैसा बैंक बैलेंस में भी होता है और कुछ लोग उसे दिखाते हैं तो कुछ लोग उसे नहीं दिखाते। तो कहते हैं ये परचेजिंग पावर है कि किस में कितनी पावर है, खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता। अब लेखक कहता है कि दो तरह के लोग हैं कि एक बार बाजार गए लेकिन मन में ठान कर नहीं गए कि क्या खरीदना है। अब लेखक ये कहता है कि आप जब बाजार जाएं तो मन में कुछ ठान कर जाएं। अब वो उदाहरण देता है, उस तरह एक उदाहरण देता है कि मान लीजिए आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत तेज लू चल रही है और लू से बचने के लिए आप घर से पानी पीकर निकलते हैं। अर्थात किस लिए पानी पिया आपने? ताकि आप लू से बच सकें। तो कहते हैं लू से आराम से बचा जा सकता है। उसी तरह से जब आप घर से निकलें, अर्थात बाजार के लिए जब निकलें, तो मन में ठान कर जाएं कि आपको क्या खरीदना है। अर्थात मन में जब आप ये ठान लेंगे मुझे ये चीजें खरीदनी है तो आप उन्हीं चीजों को खरीदेंगे, अनावश्यक रूप से आप कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे। अगर आपका मन खाली हुआ, अर्थात आपने कोई भी चीज ठान कर नहीं गए कि मुझे क्या खरीदना है, तो आपको इसी तरह से बाजार लूटेगा। कहते हैं बाजार की सार्थकता तभी है जब वो व्यक्ति की जरूरत को पूरा करे। जब वो जरूरत को पूरा करता है ऐसा बाजार ही सही माना जाता है। वरना ऐसे बाजार में जहाँ पर जरूरतें पूरी ना हो, सिर्फ चमक धमक के कारण मनुष्य बिना आवश्यकता की कोई चीज खरीद लाता है, तो ऐसे बाजार में छल कपट बढ़ता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे का जो पाठ है वो हम किताब से पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखक जो है बताता है कि जब आप बाजार जाएं तो आप जो है मतलब लू से बचने के लिए जिस तरह से पानी पीकर जाते हैं, उसी तरह से जब आप बाजार जाते हैं तो बाजार जाते समय आप ये सोच कर जाएं कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, तो फिर आपको बाजार सही लगेगा। अब वो आगे बताता है लेखक कि यहाँ पर अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, यानी मन में ठान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। कहते मन को खाली मत रखिए, उसको भर कर जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बंद कर लो,
यानी कि मन को बंद ही कर लो। खाली का मतलब मन को बंद कर लिया, यानी कुछ भी आए जाए नहीं उसमें। जो बंद हो जाएगा वो तो शून्य हो जाएगा, अर्थात जो मन बंद हो जाता है तो उसमें किसी तरह की कोई भावना नहीं आती है। और शून्य का अधिकार केवल परमात्मा का है, अर्थात शून्य अर्थात मनुष्य के अलावा ईश्वर ही ऐसा है जिसके मन में सिर्फ शून्य व्याप्त होता है। वो किसी के लिए ना सोचता है ना कुछ करता है, बस मन उसका शांत रहता है। अधिकार बस परमात्मा का है। जो सनातन भाव से परिपूर्ण होते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति से परिपूर्ण होते हैं, से सब अपूर्ण है। कहते हम पूर्ण हो ही नहीं सकते, वो ईश्वर ही पूर्ण है जिसके मन में शून्य व्याप्त होता है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, क्योंकि हम जो है अपूर्ण है, मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, इसलिए हम मन को बंद नहीं रख सकते। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। क्या आप सारी इच्छाओं को दबा दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा करते हो तो ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोधम तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो तप भी झूठ है। अगर कहते हैं इच्छा का भी विरोध कर दो तो ये तो फिर तप का भी झूठ हुआ, अर्थात क्या कैसा तप कर रहे हैं आप? वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है। कहते जब आप तप करते हैं तो रेगिस्तान की तरह तपते हैं। मोक्ष की राह वो नहीं है, यानी कि कठिनाइयों से अगर आप आगे बढ़ते हैं, तप को प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं वो तप भी कोई काम का नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत होते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाने कितनी कठोर साधना करते हैं। कहते हैं ऐसा कठोर साधना करना भी मोक्ष का रास्ता नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, यानी कि ठाठ को देखकर, यानी जब आपके सामने शानो शौकत होती है फिर भी मन बंद कर लो तो कहते फिर ये तो आप जड़ बन गए। लोभ का यह जीतना नहीं है जहाँ लोभ होता है। कहते लोभ को अगर आप जीत लो तो ये जीतना नहीं हुआ, यानी कि मन में वहां नकार हो, नेगेटिविटी अगर आ जाए तो ऐसा नकार काम का नहीं है। ये तो लोभ की ही जीत हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोभ लालच जीत गया और मनुष्य हार गया। आंख अपनी फोड़ डाली, यानी आप आंखें बंद कैसे कर सकते हो? कोई चीज सामने दिख रही है तो आप उसे बंद तो नहीं कर सकते, उसे देख तो नहीं सकते। तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या बचे, यानी कि आंखें फोड़ ली, सामने कुछ दिख रहा है और आप जानबूझकर उसे नहीं देख रहे हो, आंखें बंद कर लेते हो, तो कहते ये तो उसे दर्शन से बचना हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट पाएगा? नहीं, क्योंकि देख तो लिया आंखों ने। ठीक है, अब आंखें जबरदस्ती बंद कर लो तो लालच तो मन में आता ही रहेगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाता है, यानी कि जो आपने देख लिया आंख बंद कर लोगे तो क्या वो दिखना बंद हो जाएगा? अर्थात मन में वो फिर भी रहेगा। क्या आंख बंद कर लेने पर ही सपने नहीं होते? कहते आंख बंद कर लेने से क्या आपके सपने पूरे होते? नहीं होते। वे आपको क्या चैन भंग नहीं करते? आंख बंद कर लोगे तो आपको चैन लूट लेंगे। उससे मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है। कहते इसलिए मन को बंद मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही बंद मत करके रखिए, उसमें जो आता है उसे स्वीकार कीजिए। यह अकारत है, कहते ये सब बेकार है, ये तो हठ वाला योग हुआ, ये तो कहते हैं जबरदस्ती हुआ। यानी मन में कुछ चीज आ रही है और आप उसे जबरदस्ती, मान लीजिए व्रत कर रखा है, भूख लग रही है और आप खा नहीं रहे, तो कहते हैं ऐसा है तो हठ योग होता है। शायद हठ योग हठ ही हठ है, कहते सिर्फ जिद्दी है, वो योग नहीं है, बस आपने जबरदस्ती ठान रखा है। इससे न कृष भले ही हो जाए पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। कहते इससे मन क्या होगा? क्षीण हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, असक्त हो जाओगे आप, विद्वान का ज्ञान ही रह जाएगा फिर तो, यानी कि इतने ज्ञानी नहीं बन पाओगे। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, कहते वो विद्वान ज्ञान से मुक्त इसलिए नहीं होता, इससे वह व्यापकता की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। कहते जब उसे लगता है व्यापक होना है, वहां पर वो संकीर्ण अर्थात छोटा होता है, जहाँ विराटता की जरूरत है वहां पर वो क्या है? बड़ा बन जाता है। इसलिए इसका रोम रोम मूंद कर मन को तो बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। कहते इसका मतलब ये है कि हमें मन को बंद नहीं रखना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? कहते मन कभी पूरा हुआ है? मन में तो कुछ न कुछ आता ही जाता रहता है। मन पूर्ण कब है, यानी मन कभी पूरा नहीं होता, मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ना होते। कहते अगर हम ही पूर्ण हो जाते तो फिर परमात्मा से कहीं महाशून्य तो हमारे अंदर मिलता। अपूर्ण है इसी में हम हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं इसलिए मानव जाति है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। कहते ये जो भी सच्चा ज्ञान है, ये अपूर्णता ही हमें जो है गहरा करती है। हमें पता चलता है कि हमें पूर्ण कैसे होना है।
सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है और हम सच्चे कर्म करते चले जाते हैं और अपूर्णता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। कहते हैं केवल यही उपाय है कि मन को बलपूर्वक रोकने को मत कहिए, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। कहते मन को भी वो बलपूर्वक ये बता दे कि जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो। ऐसा ना हो कि सारी बातें मन की ही सुनो, ठीक है, कुछ अपनी ही कीजिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं है। अखिल का मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि मन जो है वो किसी अपरंपार ईश्वर का हिस्सा है या उसका पार्ट है, खुद कुल का नहीं है, तुम्हारा बनाया हुआ वो नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत छूट उसे दे सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आप उसे छूट नहीं दे सकते। अब आगे वो कहानी को थोड़ा सा और मोड़ते हैं। लेखक कहता है कि पड़ोस में मेरे एक महानुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी के नाम से जानते हैं। चूर्ण बेचते हैं, वो ये काम करते हैं, जाने कितने बरस बीत गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूर्ण से उन्होंने 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है, अर्थात फेमस है, और खुद खूब लोकप्रिय भी हैं, अर्थात फेमस है वो खुद भी। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, कहते अगर व्यवसाय का नियम उन्होंने सीख लिया होता तो उस पर चलते तो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन होते और मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता? सब कुछ तो होता। पर इधर 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक में देते हैं और न ही व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर भी नहीं देते, यानी कि कोई पेशीदा ऑर्डर ले ले कि भाई मेरे घर चूर्ण दे जाना, ऐसा वो भी नहीं करते। बंधे वक्त पर, सही वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर के बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, इसलिए उनकी कमाई जल्दी हो जाती है। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना का ध्येय को उत्सुक रहते हैं। यानी कितना सद्भावना है उसमें कि सिर्फ वो उतना ही खर्च करता है, उतनी ही टाइम में या उतना ही पैसा लेता है जितनी उसे जरूरत है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी जो चूर्ण है वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। जैसे ही 6 पैसे पूरे हुए, उन्हें बाकी जो चूर्ण बचता है उसको फ्री में दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसे 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही भी नहीं दिखाई दी कि मतलब लापरवाही है कि चूर्ण अच्छा नहीं है, और कभी रोग होता भी उन्हें दिखाई नहीं देता कि उनके जो चूर्ण से किसी को कोई परेशानी हो रही हो या किसी ने खाया हो तो वो उसको क्या है कोई रोग लग गया हो, ऐसा भी नहीं है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे ये जरूर मालूम है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू बिल्कुल नहीं चलता। कहते कुछ भी हो मान लीजिए, लेकिन मैं ये बात शर्त के दावे से कह सकता हूँ कि उन पर बाजार का बिल्कुल भी जादू नहीं चलता। कहीं आप भूल मत कर ही बैठिएगा। कहते इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण बेचने वाला नहीं हूँ जी, बिल्कुल भी नहीं। हल्की बात भी न सोचिएगा, मेरे बारे में तो इतना नीचा विचार सोचिए ही मत। ये समझिएगा कि लेख में किसी भी मान्य पाठक से उस गुण वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। कहते मैं लिखता हूँ इसलिए उसको श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक है या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं श्रेष्ठ तो बता रहा हूँ, लेकिन उन्हें ज्ञान भी है या नहीं मुझे नहीं पता। और बड़ी बातें तो उन्हें मालूम क्या होंगी कि वो ज्ञानी नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें क्या जानता होगा। और हम और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे ये भी तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत जी हम लोगों के सामने एकदम नाचीज मालूम हो, अर्थात ऐसा लगता हो कि हमारे लिए तो वो बेकार आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वता की श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता। कहते मैं आपकी तरह पाठक ही हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि एक अपदार्थ प्राणी को वो प्राप्त है जो हम में से कम को प्राप्त है। कहते चाहे वो आपके लिए तुच्छ प्राणी है, लेकिन उसके अंदर वो चीज है जो हमारे अंदर नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। हम पर बाजार का जादू चल जाता है, लेकिन उस पर बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चलता। माल बिछा रहता है, यानी बाजार में चकाचौंध खूब होती है, उसका मन अडिग रहता है, लेकिन वो उसका मन डिगता नहीं है, फिसलता नहीं है। पैसा उसके आगे पीछे बेचारा भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन वो बेचारा लेता नहीं है।
लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, लेकिन उसके मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता छोड़ देता है, लेकिन वो पैसे को ऐसे ही क्या है, खुद के गर्व में, पैसा जिसके पास होता है उसके वह घमंड होता है, कहते हैं वो पैसा जो अपने आप पर घमंड करता है उसको ऐसे ही रोता बिलखता छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति कुछ नहीं चलती। कहते जो पैसे की पावर दिखाते हैं, पैसे के नाम पे ताने मारते हैं, कहते हैं ऐसे आदमी के पर भला पैसे की ताकत कैसे चलेगी। आप पैसों से उसे व्यंग कर ही नहीं सकते, जिसपे कोई असर नहीं होता। क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज ही न हो जाती होगी, यानी कि ऐसी शक्ति खुद ही बेचारी मायूस होकर खुद पर ही शर्म करती होगी। कैसा व्यक्ति है, अर्थात पैसे के बल पर हम किसी को शर्मसार करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेखक कहता है कि पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए। कहते पैसे कैसे ताना मारता है, पैसा कैसे हमें चुभता है। तो कहते सुनिए उसे। कहते मान लो मैं पैदल जा रहा हूँ और पास में ही धूल उड़ाती हुई एक मोटरसाइकिल निकल जाए। कहते वह क्या निकल गई, मान लो कलेजे के ऊपर से निकल गई, अर्थात कठिन व्यंग की लीक के आर पार हो गई, अर्थात हम पर बहुत बड़ा ताना मार गई हो, ऐसा लगता है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो इसका नाम है मोटर गाड़ी और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। कहते मान लीजिए इस तरह से निकल जाए चमचमाती गाड़ी या कार या मोटरसाइकिल, तो हमें कैसा लगता है कि ये तो हमारा दुर्भाग्य ही समझ में आता है हमें, और फिर बस पूछिए मत हमारे दिल पर क्या गुजरती है। अब लेखक कहता है क्या सोचते हो ऐसे में तुम। कहते मैं सोचने को होता हूँ, हाय ये माँ बाप, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ जन्म लिया हमने, अर्थात हम भी ऐसे माँ बाप के घर जन्म लेते जहाँ पर मोटर गाड़ी कार बंगला होते, नौकर चाकर होते। कहते क्यों ना मैंने मोटर वाले के यहाँ जन्म लिया। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। कहते उस पैसे में इतनी ताकत है कि मुझे अपने सगों से कहीं घृणा पैदा कर देती है। लेकिन क्या लोक वैभव में ये शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचनकार मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती। अब वो कहता है कि ऐसे लोक वैभव में जहाँ अपार दिखावा पसरा पड़ा है, तो कहते हैं ये व्यंग शक्ति उस चूर्ण वाले पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती, बल्कि उसके सामने बेशर्म होकर चूर चूर हो जाती है। चूर चूर कहो पानी पानी हो जाती है। कहते हैं शर्म के मारे बेचारी झुक जाती है, अर्थात उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पैसे का, ऐसी मोटरसाइकिल का, ऐसी मोटर का या गाड़ी का, बंगले का, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब लेखक आगे बताता है तो वह क्या भला है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजय ही बना रहता है। कहते ऐसी उसमें कौन सी शक्ति है जो इतने पैसे या पैसे की ताकत के आगे भी वो बिल्कुल अमरता की तरह खड़ा रहता है, बल्कि मानो व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। कहते मानो जो व्यंग हम पैसे का करते हैं, जो ताना हम पैसे का मारते हैं, कहते उसको पूरी तरह से पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है। कहते हैं अगर आप उसे नाम दोगे तो वास्तव में ये मानेंगे कि ऐसा व्यक्ति इस संसार में तो हो ही नहीं सकता जहां पर संसारी धन दौलत फलती फूलती हो। कुछ अपर जाति का तत्व है। कहते हैं ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, कुछ अलग ही किस्म का व्यक्ति बताते हैं। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं ऐसे लोगों को, आत्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं मैं उन शब्दों के अंतर को देख सकूं और प्रतिपादन का मतलब आपको समझा सकूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना है कि जहां तृष्णा है, जहां पर चाहत है, वहां बटोर रखने की स्पर्शा है, इच्छा रहेगी। यानी कि जहां पर इच्छा पैदा हुई वहां पर आप जरूर चीजों को इकट्ठा करोगे। वहां पर बल का बीज नहीं चलता, फिर आपकी ताकत नहीं चलती, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय के तृष्णे के वैभव में निर्बलता ही साबित होती है, अर्थात आप निर्बल ही बने रहते हैं। आप सच्चा मन मार कर भी उसे खरीद नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।